डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच आज का टॉपिक है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टिंग मैसेज ऑफ स्पीकर in the exact as spoken by him। तो जैसे कि बताया आपको डायरेक्ट स्पीच क्या हुआ कि रिपोर्टिंग मैसेज ऑफ ए स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम। तो जब किसी का जो स्टेटमेंट है, जो एग्जैक्ट वर्ड्स जो उसने बोले हैं, उसको डायरेक्ट लिखना या डायरेक्ट बोलना, वो डायरेक्ट स्पीच होता है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अली said I am busy now। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है डायरेक्ट स्पीच का, इसमें जो बात कही गई, जो वर्ड्स हैं, वो एग्जैक्ट वही हैं जो उसने बोले हैं। तो ये हमारी इन्वर्टेड कॉमास में है। तो जब किसी के स्टेटमेंट को, किसी के स्पोकन वर्ड्स को सेम टू सेम वैसे ही बोल दें या लिख दें, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। ठीक, इनडायरेक्ट स्पीच का मीन्स क्या मतलब होता है? रिपोर्टिंग मैसेज of speaker in our words। और इनडायरेक्ट क्या है? जब हम स्पीकर के मैसेज को, उसके स्टेटमेंट को अपने अल्फाज में कह दें। तो रिपोर्टिंग मैसेज ऑफ स्पीकर इन अवर वर्ड्स, तो वो इनडायरेक्ट बात हो जाती है। तो मैंने अभी ऊपर जो एग्जाम्पल लिखा था, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, अली said that he was busy then। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो बात, जो स्टेटमेंट थी, वो हमने अपने वर्ड्स में कही है। तो ये इसमें नंबर 1 चीज क्या है कि इसमें एक तो इन्वर्टेड कॉमास नहीं, बल्कि he said that he was busy। ठीक, तो आई एम बिजी था, यहां he was busy। तो ये कह सकते हैं कि जब किसी के स्टेटमेंट को, किसी की स्पोकन वर्ड्स को हम अपने वर्ड्स में लिख दें या कह दें, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है। या इसको इस तरह समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि दो लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो उनके आपस की बातचीत जो है, जो उनकी स्पोकन वर्ड्स हैं, वो एग्जैक्ट हैं। वो एग्जैक्ट आप लिख दें या बोल दें, तो वो होगा डायरेक्ट स्पीच। और जब तीसरा आदमी आके उस बात को अपने वर्ड्स में बताएगा, तो वो होगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, तो क्लियर होगा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो ये तो इसकी होगी डेफिनेशन कि क्या चीज डायरेक्ट स्पीच है। तो रिपोर्टिंग मैसेज ऑफ स्पीकर इन द एग्जैक्ट वर्ड्स एज स्पोकन बाय हिम। तो जो एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, जो उसने बोले हैं, उसको आप बिल्कुल सेम टू सेम वैसे लिख दें, और वो कॉमास में होते हैं, तो वो हमारे होते हैं डायरेक्ट स्पीच। और उस बात को जब हम अपने वर्ड्स में बताते हैं, उसी मैसेज को स्पीकर की, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होता है। वो इस तरह से है। अब इसके बनाने के अलग अलग रूल्स हैं, जो मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी हमारे टेंसेज हैं, उन टेंस के हिसाब से चेंज करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं।
इनडायरेक्ट स्पीच के रूल समझने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल दूं। एग्जांपल है, एक एग्जाम्पल है डायरेक्ट का। अली सेज वसी इज गोइंग टू स्कूल। ठीक, तो हमारा यहां पर क्या है, जो ये कॉमा से पहले वाला जो सेंटेंस है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और जो इन्वर्टेड कॉमास में है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। तो ये एग्जाम्पल जो है ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस। ठीक, अली सेज वसी इज गोइंग टू स्कूल। तो ये हमारा डायरेक्ट का एग्जाम्पल है, इसमें ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये जो कॉमास में है इन्वर्टेड कॉमास में रिपोर्टेड स्पीच है। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर कि हमारा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, तो हमारा ये क्या चीज है, ये हमारा प्रेजेंट में है। तो जब हमारा प्रेजेंट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच हमारा में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, नंबर 1 रूल इसका ये हो गया। रूल नंबर 1, when reporting verb is in present and future tense, no change in reported speech. तो where reporting verb is in present and future tense, no change in reported speech. ठीक, समझ में आया? तो इसमें हमारे पास क्या है, अली सेज वसी इज गोइंग टू स्कूल। तो हम इसे क्या बनाएंगे कि हमारा इनडायरेक्ट बनेगा इनडायरेक्ट सेंटेंस। अली सेज दैट वसी इज गोइंग टू स्कूल। और रिपोर्टिंग वर्ब को और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देंगे, इन दोनों के बीच में दैट लगा देंगे। ठीक है, और रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं है। अगर ये पास्ट में होगा रिपोर्टेड स्पीच तो ये पास्ट में ही रहेगा, फ्यूचर में रहेगा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग इस वर्ब जो है ये हमारा प्रेजेंट में है और इसमें इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं लगेंगे। तो अली सेज दैट वसी इज गोइंग टू स्कूल। नंबर 1 रूल। नंबर 2 रूल क्या है, दैट को यूज करेंगे, यूज ऑफ दैट
है, इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करोगे दैट को बीच में। ठीक, ये बात हो रही है असर्टिव सेंटेंस की। तो ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और, Ali says to Sami, comma, inverted commas, was he slept in the room? Quarters, inverted commas, close, full stop. Ali says to Sami, was he slept in the room? तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और ये सेंटेंस हमारा रिपोर्टेड स्पीच। अब अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू हो तो रूल नंबर 3 क्या कहता है कि जब से टू हो, सेज टू हो, ठीक है, तो इसे हम काय में चेंज करेंगे, से टू, सेज टू चेंज इनटू टेल में या टेल्स में। क्यों करेंगे? क्योंकि से टू के बाद ऑब्जेक्ट होना जरूरी है और टेल जो है हमारा वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है, तो हमारा टेल क्या है? ये ट्रांजिटिव वर्ब। और इसके बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। ऑब्जेक्ट इज मस्ट। तो सेज टू के बाद क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्या है? समी। तो इसके बाद जब हो तो आप इस चीज को टेल या टेल्स में बदलोगे। ठीक, कैसे बदलेंगे? इनडायरेक्ट क्या बनेगा इसका? अली सेज टू समी, अली टेल्स। ठीक, क्योंकि थर्ड पर्सन है, कैसे लगा देंगे? अली टेल्स। टू हटा देते हैं और समी आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा समी। अली टेल्स समी। उसके बाद दैट लगाएंगे जो यूज करा था हमने रूल नंबर 2 में, दैट। तो अली टेल्स समी दैट वसी slept in the room। और रिपोर्टेड स्पीच ये हमारा पास्ट में था, तो ये पास्ट में रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो। एसर्टिव में सेंटेंस में हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारा इनडायरेक्ट बन गया, इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट हो गया। ठीक हो समझ में? एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको। डायरेक्ट स्पीच हमारी है, द टीचर will
टीचर विल से, इस सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है, विल से के बाद टू नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और ये हमारा हिज ब्रदर इज अ गुड बॉय हमारा रिपोर्टेड स्पीच है, ये हमारा प्रेजेंट में है। तो हमारा ये सेंटेंस जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर में है, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, द टीचर दैट, ठीक, दैट। बाकी सेंटेंस पूरा का पूरा ऐसे रहेगा, दैट हिज ब्रदर इज अ गुड बॉय। इन्वर्ट कॉमा खत्म हो जाएंगे, यहाँ दैट से इसको जोड़ देंगे। हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो फ्यूचर में है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसको हम टेल नहीं करेंगे, विल से ही रहने देंगे। बाकी दैट लगा के सेंटेंस पूरा ऐसे का सॉरी आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं असर्टिव का ही। डायरेक्ट, they say to us, comma, inverted comma, Lena is a good girl. Quotes close. रिपोर्टिंग वर्ब से टू के बाद अस यानी के ऑब्जेक्ट है इसके अंदर, तो हमारा से टू क्या बनेगा इनडायरेक्ट में, दे टेल अस। तो से टू को हटा दिया, उसकी जगह टेल आ गया, ठीक, ऑब्जेक्ट अस हो गया, कॉमा खत्म हो जाएगा क्योंकि ये एसर्टिव सेंटेंस है, तो इसमें दैट लगाएंगे। दे टेल अस दैट, बात स्टॉप, हट गया मिनट कॉमा, तो ये हमारा इनडायरेक्ट बन गया। तो जो मैंने बात शुरू में बताई आपको कि जब हम किसी के स्टेटमेंट को, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को वैसे ही लिख दें इन्वर्टेड कॉमास में, तो वो डायरेक्ट स्पीच होती है। और जब उस मैसेज को जो स्पीकर ने कहा है, उसका जो स्टेटमेंट है, उसको हम अपने अल्फाज में कहें, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, उसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं होते। आगे डायरेक्ट स्पीच में टेंस को हम चेंज करना है, ठीक। तो कौन से टेंस कैसे चेंज होंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू पास्ट इंडेफिनिट। तो हमारा जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा होगा, तो उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, ठीक। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं डायरेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल, एक मैंने डायरेक्ट लिखा यहां पर, डायरेक्ट स्पीच लिखी, Harry said, comma, inverted commas, Ali is fat, full stop। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट में बदलेंगे, ये चेंज क्या होगा हमारा स्पीड जो है उसको हम चेंज करेंगे, ठीक। अब हमारा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा,
पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो हम अपने रिपोर्टिंग स्पीच को पास्ट में करते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट में है। ही साइड, हरी साइड, ठीक, अलीज फैक्ट। तो हमारा जो ये प्रेजेंट में है इसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, तो इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, हैरी सेड दैट। बात चल रही है एज सेंटेंस ही दैट, तो हैरी सेड दैट। अब क्योंकि ये पास्ट में है तो इसको भी पास्ट में करेंगे हम, ठीक, क्योंकि प्रेजेंट में था, डायरेक्ट में जिस प्रेजेंट में थी रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम पास्ट में कर देंगे, दैट अली वाज फैट, इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे। तो हैरी सेड दैट अली वाज फैट। एक सेंटेंस डायरेक्ट लिखा इसके अंदर मैंने, गुल सेड इन्वर्टेड कॉमास वसी रीड्स ए बुक। ठीक, तो हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में है और हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है, रीड्स अ बुक। तो क्या करेंगे हम, प्रेजेंट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे। इनडायरेक्ट क्या बनेगा इसका, गुड सेड, दैट क्यों लगाए, क्योंकि सेंटेंस एजरेटिव में है, जो सेंटेंस एजरेटिव में होता है उसमें दैट लगाते हैं। तो गुड सेड दैट वसी, ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो रीड्स को कर देंगे रेड, RED रेड अ बुक, स्टॉप, कॉमास खत्म। तो गुल सेड दैट वसी रेड अ बुक। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, दैट बॉयज प्ले क्रिकेट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, फुल स्टॉप। द टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी, इसमें सेड टू है, जैसे उसमें था से टू, सेस टू, इसमें सेड टू है। तो जब सेड टू होगा तो उसको, क्योंकि सेड है पास्ट में है, तो टोल्ड कर देंगे इसको डायरेक्ट में। द टीचर टोल्ड मी, सेड टू की जगह टोल्ड, ऑब्जेक्ट मी है, सेंटेंस एजरेटिव में है तो दैट लगाएंगे। द टीचर टोल्ड मी दैट, फोर बॉयज, अभी प्रेजेंट में था पहले ऊपर, रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी, क्योंकि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब था ये पास्ट में था, तो ये भी पास्ट में बन जाएगा। फोर बॉयज प्लेड क्रिकेट, स्टॉप। तो हमने सेड टू को टोल्ड में चेंज करके दैट लगा दिया, क्योंकि ये एजरेटिव में सेंटेंस था हमारा। और इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया, चेंजेस टू पास्ट इंडेफिनिट। तो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था, इसलिए हमने अपने रिपोर्टेड स्पीच को पास्ट
इंडेफिनिट में बदल दिया।